किले के अंदर जाने के लिए रास्ते ही पे शुरू में ही एंट्री मिलेगी और 2 घंटे का टाइमिंग मिलेगा अंदर किले का घूमने का। टाइमिंग लिख लेते हैं, जब आप एंट्री लिए हैं गाड़ी से, अपनी कैब से, तब का टाइम ये लिख लेते हैं। 2 घंटे तक आप वहाँ घूम सकते हैं। 2 घंटे के अंदर आपको 2 घंटे बाद वापस आना है। तो दोस्तों अब हम नाहरगढ़ फोर्ट के पास पहुंच गए। ये है यहाँ का पार्किंग एरिया, काफ़ी बड़े एरिया में है पार्किंग, ये देखिए। और जब आप पार्किंग पे गाड़ी लगा लेंगी और पैदल चलना स्टार्ट करेंगी तो स्ट्रीट फूड जो मिलते हैं, फल वगैरह वहाँ के, तो वो आपको खाने को मिल जाएंगे। रोड के दोनों तरफ दुकानें हैं किले से पहले। और किला जो है जयपुर शहर से 19 किलोमीटर की दूरी पे है, जयपुर जंक्शन से 5.5 किलोमीटर की दूरी पे है। और अगर आप प्लेन से आ रहे हैं तो, और जयपुर एयरपोर्ट से 15 किलोमीटर की दूरी पे है नाहरगढ़ फोर्ट। बहुत खूबसूरत है। यहाँ एक पार्क भी है, जैविक पार्क, जिसमें जो है चिड़ियों की 285 प्रजातियाँ हैं और जंगली जानवर भी हैं, शेर, तेंदुआ, भालू वगैरह भी हैं। इसको भी आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी चीज़ें नाहरगढ़ फोर्ट में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आप नाहरगढ़ फोर्ट पहुंचेंगे कैसे? आप कैब कर सकते हैं, टैक्सी कर सकते हैं, ऑटो रिक्शे से भी आ सकते हैं। हर कुछ यहाँ आ जाता है। चाहे आप जिससे आए नाहरगढ़ फोर्ट पहुंच जाएंगे। ऑटो रिक्शा भी आसानी से मिल जाता है फोर्ट तक आने के लिए, तो आप आ सकते हैं। जैसा कि नाहरगढ़ फोर्ट में मैं एंट्री के बारे में आपको स्टार्टिंग में बता रही थी, जैसा कि मैंने बताया 2 घंटा, तो 2 घंटा जो ये होता है टाइमिंग लिखी जाती है, पार्किंग की लिखी जाती है। जब आपकी गाड़ी फोर्ट में आई है वो टाइमिंग लिख ली जाती है और 2 घंटे तक ये टाइमिंग वैलिड होती है। उसके बाद अलग से चार्जेस पड़ने लगते हैं, पार्किंग का डबल हो जाता है चार्जेस। तो इस बात का आप ध्यान रखें नाहरगढ़ फोर्ट घूमने आए हैं तो। और अंदर जाने पे भी आप किला तो फ्री एंट्री में घूमेंगे, ऐसे ही घूमेंगे, लेकिन वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं जिसको करने के लिए, जिसमें आपको हिस्सा लेने के लिए आपको अलग से 500 रुपये पर पर्सन का टिकट आपको लेना पड़ेगा, जिसमें आप वैक्स म्यूज़ियम देखेंगे और दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल देखेंगे जो नाहरगढ़ फोर्ट में है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग हुई है और ये शीश महल बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसके साथ ही आप देखेंगे और एक्टिविटी में आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे आप मिट्टी के बर्तन बनाना सीखेंगे और जो कुछ भी आप बनाएंगे मिट्टी, वो अपने साथ आप घर ले जा सकते हैं। ये बाहर कैंटीन है बेचने वालों को सामान। अब हम किले के पास पहुंच गए हैं। पार्किंग में हमारी गाड़ी लगी हुई है और अब चलते हैं अंदर। और यहाँ अमरूद को जामफल कहते हैं। और आप जैसा कि कहेंगे कि शीश महल तो आमेर फोर्ट में भी है। हाँ, शीश महल आमेर फोर्ट में भी है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल यहाँ है नाहरगढ़ फोर्ट में, जिसमें ज़्यादातर फिल्मों की शूटिंग हुई है और ये बेहद खूबसूरत है। यहाँ आप ज़रूर आएँ। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, किला घूमने के लिए आपकी एंट्री फ्री है, लेकिन आप एक्टिविटीज़ और शीश महल वगैरह देखेंगे उसके लिए आपको टिकट लेना पड़ता है। तो नाहरगढ़ के बारे में बताते हैं। जब ये किला बन रहा था, राजा इसको बनवा रहे थे, तो ये दिन में बनाया जाता था और रात में टूट जाता था। तो इससे लोग, राजा और राजा के जो मंत्री लोग हैं, काफ़ी परेशान थे कि ये किला रोज़ रात में टूट कैसे जाता है। तो फिर वहाँ उन्होंने पंडित को और वहाँ के बुद्धिमान लोगों ने राजा ने उनको बुलाया और उनसे पूछा ये किला रात में टूट क्यों जाता है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ एक दिव्य आत्मा का स्थान है, नरसिंह भगवान का। अगर आप पहले उनका मंदिर बनवाएं और फिर आप किले का निर्माण करवाएं, तभी किला बन सकता है। तो राजा ने पहले उनका मंदिर बनवाया नरसिंह भगवान का और फिर यहाँ किले का निर्माण शुरू किया, तब जाकर ये पूरा किला बना है। और ये मंदिर जो है नाहरगढ़ फोर्ट के ठीक पीछे पड़ता है और यहाँ रोज़ पूजा होती है नरसिंह भगवान की। और तो दोस्तों ये देखिए हमारे ड्राइवर साहब आगे आगे चल रहे हैं हमको बताने के लिए और हमको साथ लेकर जा रहे हैं टिकट विंडो तक कि मैडम ये आप ज़रूर देखिए एक्टिविटी एरिया और ख़ास चीज़ें जो यहाँ की है वो ज़रूर देखिएगा। वो काफ़ी कह रहे थे कि हमसे कि आप ये चीज़ें ज़रूर देखें और वो हमें टिकट विंडो तक लाए हैं हमारे ड्राइवर साहब। हमने सोचा पहले हम किला घूम आए, बाद में देखते हैं एक्टिविटी करेंगे।
टिकट विंडो से थोड़ा ही आगे बढ़ेंगे तो ये देखिए सामने रखी हुई है खूबसूरत सी बग्गी उस ज़माने की। और यहाँ मैंने फ़ोटो भी क्लिक करवाई और रील बनवाई। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ ये बग्गी देखकर, ये बहुत खूबसूरत लग रही थी। और फिर हम आगे को चल दिए किला घूमने के लिए। आइए हमारे साथ। नाहरगढ़ किला जो है अरावली पहाड़ियों से घिरा हुआ है, खूबसूरत पहाड़ियों से, इसीलिए ये बेहद खूबसूरत लगता है। और ये काफ़ी ऊंचाई पर है और इस किले का इतिहास रहा है कि इस किले पे कभी भी आक्रमण नहीं हुआ है और ये बहुत खूबसूरत किला है। सामने देखिए दोस्तों, ये जो जाल से ढका हुआ है बहुत बड़े एरिए में, ये यहाँ बारिश का पानी स्टोर करते थे और फिर इसी को अपने यूज़ में काम में लाते थे। तो दोस्तों अब हम माधवेंद्र भवन में एंट्री करने जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों अब हम किले के अंदर एंट्री करने जा रहे हैं। किले के मेन गेट पे दोनों तरफ तोप रखी हुई है और ये रही वो तोप, एकदम करीब से देखिए तोप को। तो अब हमने किले के अंदर, महल के अंदर एंट्री कर ली है। और ये जो महल बना है ये राजा ने अपनी रानियों के लिए बनाया था, रानियों की सुरक्षा के लिए बनाया था, अपनी 9 रानियों के लिए बनाया था ये महल। और ये जो अलग अलग जो इसके महल बने हैं अंदर, सब एक जैसे हैं। आप देखिएगा आगे सब कुछ एक जैसा है, एक बराबर, मतलब एक जैसा बना हुआ है। सब रानियों का महल एक जैसा है। और जो है ताकि कहीं भी अगर आक्रमण होता है जयगढ़ फोर्ट या आमेर फोर्ट पे, तो वो सुरंग के ज़रिए यहाँ आ जाएं और रानियाँ सुरक्षित रहें, इसलिए ये बना था। तो ये देखिए दोस्तों, महल में हमने एंट्री कर ली और एक एक कमरे आपको दिखा रहे हैं। यहाँ जो है दासियों का भी कमरा बना था रहने का, उनका भी दासियों का मेकअप रूम अलग था और रानी का मेकअप रूम और रानी का किचन सब कुछ बना है। इन 9 महल में आमने सामने करके बने हुए हैं और सब में एक जैसी चीज़ें हैं, एक जैसा है। एक एक रूम अभी हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। ये देखिए, ये रूम है मेकअप ड्रेसिंग रूम है, मेकअप रूम कह लीजिए। ये बना हुआ है, देखिए सामान रखने के लिए रैक अलमारी बनी है। ये मेकअप रूम था और इसमें जो ये सामने लगा, इसमें मिरर लगा रहता था। और ये पूरा मेकअप रूम है उस ज़माने का। तो दोस्तों इस वक्त अब मैं आपको पैलेस के अंदर ले आई हूँ। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ उस ज़माने का किचन। ये देखिए, ये उस ज़माने का किचन है पैलेस में बना हुआ। और ये जो गहरा सा बना है ये चिमनी की तरह बना हुआ है, जिसमें खाना पके चूल्हे पे तो धुआं ऊपर की तरफ निकल जाए और इधर उधर ना फैले। ये पूरा किचन है। और बाकी ये देखिए, ये सब सामान रखने के लिए रैक बनी हुई है, अलमारी बनी हुई है, अलमारियाँ बनी हैं जिसमें किचन का सामान रखा जाता था। ये है पूरा किचन। और ये है रानी का बेडरूम। ये देखिए, दीवार पे जो नक्काशी की हुई है, मेहराब बनी है, कलाकारी बनी है, बना हुआ है, पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। ये था रानी का बेडरूम, जहाँ रानियाँ आराम करती थी रानी। महल के बाकी कमरे देखिए, क्या नक्काशी है दीवारों पे, कितनी ज़्यादा खूबसूरती है। शीशे वगैरह देखिए और छत देखिए, क्या कलाकारी है, पेंटिंग है, नक्काशी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा है ये नाहरगढ़ फोर्ट। और ये कलरफुल शीशे जो लगे हुए हैं खिड़कियों पे या रोशनदान पे, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक एक कलाकृति जो इस पे करी हुई है बहुत अच्छी है। ये सब दीवारें और डिज़ाइनें देखिए, मेहराब सब बहुत ही खूबसूरत है। हम बीचों बीच में आ गए आंगन में और ये देखिए आमने सामने जो है सब रानियों के महल बने, उनके दरवाजे हैं। और एक एक महल में मैं गई और आपको दिखाती भी जा रही हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है और एक जैसा सब बना है, इसलिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है।
और ये देखिए ये कमरे हैं और अब हम आ गए हैं बीचों बीच में आंगन में, महल के आंगन में। और चारों तरफ देखिए दालान है और एक एक कमरे, किचन, ड्रेसिंग रूम सब बना है। ये देखिए ये भी किचन है। तो ये समझ लीजिए ये जो रानी के अलग अलग महल बने हुए हैं, अलग अलग जो बने हुए हैं, तो लगता है जैसे अपार्टमेंट बना हुआ है जिसमें किचन है, लिविंग रूम है, बेडरूम है, बाथरूम है, स्टोर रूम है, सब कुछ है। तो एक अपार्टमेंट की तरह बना है, हर रानी का अलग अलग महल बना है। तो ये देखिए रानियों के महल की नक्काशी। तो ये देखिए दोस्तों अब हम खुले आसमान के नीचे आ गए हैं और सूरज चमक रहा है, एकदम खुली जगह पे आ गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बीचों बीच में आंगन की तरह। और ये जो लोहे का जिगजैग रखा है ये एक सेल्फी पॉइंट की तरह है जहाँ लोग फ़ोटोएं क्लिक करवा रहे थे, वीडियोस बनवा रहे थे। मैंने भी यहाँ फ़ोटो क्लिक करवाई, बहुत अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए दोस्तों अभी भी मैं आपको रानियों के महल दिखा ही रही हूँ। और इस किले को जो है बड़ी मजबूती से बनाया गया। इस किले की सुरक्षा के लिए चारों तरफ मजबूत दीवारें बनाई गई हैं। और ये किला 2 मंजिला है। और जब आप छत पे जाएंगे वहाँ से बहुत ही खूबसूरत व्यू आता है। तो छत पे जाना भी ना भूलें, बहुत अच्छा नज़ारे आपको मिलेंगे। और शाम के वक्त जब यहाँ लाइटिंग हो जाती है तो किला बहुत खूबसूरत लगता है। रात में जब लाइटिंग होती है ये जगमगा उठता है। ये किला बहुत खूबसूरत है और ये इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर से बना हुआ है, इसलिए बहुत खूबसूरत लगता है। इसकी खूबसूरती सामने से देखने को अच्छी लगती है। अभी भी मैं आपको रानियों के महल घुमा रही हूँ, टहला रही हूँ, दिखा रही हूँ। और इस किले का ख़ास आकर्षण है दीवाने आम, जहाँ राजा लोगों से मिलते थे, उनकी समस्याएं सुनते थे और दूर करते थे। तो दीवाने आम भी बहुत खूबसूरत है। I'll shine a light for you, show you the way when you get lost, lost. I will hold on tight and I will make it right. Forever I will be right by your side. Oh, I'll never let you down. All my life I will be there for you. ये थोड़ा वो क्राफ्टिंग है, क्राफ्ट बनाते हैं। रुका, इस पे लिखा तो है। अभ्यास करने वाले काश्तकार, अच्छा वो ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब रानियों के महल एक जैसे हैं और बेडरूम वगैरह भी एक जैसे हैं। पहले मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये बेडरूम है, यहाँ रानी आराम करती थी। तो ये देखिए यहाँ जो अभी दिखाया जाएगा, यहाँ बेड लगा के बताया गया है कि ये रानियाँ यहाँ आराम करती थीं। और ये देखिए रानी का बेडरूम, ये वही उसी तरह का कमरा है। देखिए यहाँ इन्होंने सेटअप लगा के दिखाया है, जहाँ रानी रहती थी, आराम करती थी, उस तरह का बनाया है। और यहाँ की भी नक्काशी सेम उसी तरह की है। तो दोस्तों हम आपको किला घुमाते भी जा रहे हैं, ये अलग अलग रानियों के महल दिखाते भी जा रहे हैं और आपको अहम जानकारी भी दे रहे हैं जो इस किले के बारे में पता चली है गाइड से और सबसे, तो वो मैं आपको बताते हुए चल रही हूँ। जैसे कि इस किले में बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग हुई है, जिसमें से फिल्म का 1-2 फिल्म का नाम मुझे याद आ रहा है। एक फिल्म का नाम है रंग दे बसंती और एक फिल्म का नाम है शुद्ध देसी रोमांस। इसकी शूटिंग इस किले में हुई है, नाहरगढ़ फोर्ट में हुई है। क्योंकि ये किला बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। जब आप यहाँ घूमने आएंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी खूबसूरती क्या है, इसकी नक्काशी क्या है। और सब महल एकदम एक जैसे हैं, कोई फ़र्क नहीं है, सब एक जैसा बना हुआ है। तो बहुत अच्छा लगता है देख के। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया नाहरगढ़ फोर्ट बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ की खूबसूरती जो है आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पर आपको इंडो यूरोपियन आर्किटेक्चर की सारी खूबसूरती जो है जिससे ये किला बना हुआ है वो आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी कलाकृति है और बहुत खूबसूरत ये किला बना है। महल घूमकर
कर बाहर आ गए हैं और मैंने तोप के पास फ़ोटो खिंचाई। तो अब हम किला घूमकर किले से बाहर आ चुके हैं और अब चलते हैं, क्योंकि हमें देर हो रही थी, हमारे पास वक्त की कमी थी, हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं था जो हम शीश महल और वैक्स म्यूज़ियम देखें। तो हम वहाँ नहीं गए क्योंकि हमें और जगह भी कवर करनी थी। लेकिन ये सब जगह बहुत खूबसूरत है, आप जब आएँ तो वक्त निकाल के आएँ, इतना टाइम लेके आएँ, किला घूमें और साथ ही साथ वैक्स म्यूज़ियम और शीश महल भी ज़रूर देखें। और नाइट व्यू भी लेना ना भूलें, जब शाम के वक्त लाइटिंग हो जाती है तो ये किला बेहद खूबसूरत लगता है। तो ऐसे टाइम पे आएँ कि जब लाइटिंग स्टार्ट हो जाए, शाम तक आप यहाँ रहें और जब ये किला जो है रोशनी में जगमगा रहा हो तो आप इसकी खूबसूरती देख कर जाएँ। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी। वीडियो को शेयर और लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़। If you look